नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 77वें गणतंत्र दिवस परेड की। और ये कोई आम परेड नहीं होने वाली। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना होगी जिसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर ऐसा लगता है कि इस साल की परेड पहले जैसी ही होगी तो जरा रुकिए। इस बार सच में सब कुछ बदल गया है। ये दशकों से चली आ रही परंपरा से एक बिल्कुल नया और ऐतिहासिक मोड़ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस परेड में जो इसे इतना अलग, इतना अभूतपूर्व बना रहा है। आज हम इसी की एक एक परत को खोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी बदलावों की जिन्होंने न सिर्फ इस परेड की थीम बल्कि इसके कूटनीतिक महत्व को भी पूरी तरह से एक नया रूप दे दिया है। इस साल का जो सेंट्रल आइडिया है वो है भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ। सोचिए, 150 साल। ये सिर्फ एक थीम नहीं बल्कि पूरे आयोजन की, कह सकते हैं, आत्मा है। और देखिए कि वंदे मातरम की इस थीम को उत्सव के हर एक पहलू में कितनी खूबसूरती से पिरोया गया है। कर्तव्य पथ एक तरह से आर्ट गैलरी बन जाएगा। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि वीआईपी कल्चर को खत्म करते हुए बैठने की जगहों को हमारी महान नदियों के नाम दिए गए हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस साल के मुख्य अतिथि कौन हैं और उनकी मौजूदगी का कूटनैतिक मतलब क्या है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि यूरोपीय संघ के दोनों टॉप लीडर्स का एक साथ आना कोई मामूली बात नहीं है। ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत होती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बहुत साफ संकेत है। ये सिर्फ एक औपचारिक मौजूदगी नहीं बल्कि एक पावरफुल डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर, सैन्य परेड का ये बिल्कुल नया फॉर्मेट। इसने परेड को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। रक्षा सचिव का ये बयान इस बदलाव के पीछे की सोच को साफ करता है। परेड अब सिर्फ एक मार्चिंग का शो नहीं है बल्कि ये एक कहानी है। ये कहानी है कि असल जंग के मैदान में भारत की सेना एक लड़ाई को कैसे अंजाम देती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कर्तव्य पथ एक लाइव बैटलफील्ड बन गया हो जो 4 चरणों में सामने आता है। पहले ड्रोन और हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके की रेखी करते हैं। फिर T-90 और अर्जुन जैसे टैंक जबरदस्त हमला बोलते हैं। इसके ठीक बाद राफेल और Su-30 जैसे फाइटर जेट्स जमीनी हमले के साथ मिलकर एक्शन में आते हैं। और आखिर में हमारी इन्फेंट्री आगे बढ़ती है और पहली बार नई कमांडो यूनिट्स अपनी ताकत दिखाएंगी। तो फर्क एकदम साफ है। एक तरफ थी पारंपरिक परेड जहां सेरेमोनियल यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन्ड मार्चिंग पर फोकस था, और दूसरी तरफ है 2026 का ये युद्ध व्यू जहां कॉम्बैट गियर और टैक्टिकल फॉर्मेशंस दिखेंगे। और फ्लाईपास्ट, वो अब कोई आखिरी शो नहीं बल्कि लड़ाई का एक इंटीग्रल हिस्सा है। चलिए अब जरा उन नए चेहरों पर नजर डालते हैं, मतलब वो नए हथियार और यूनिट्स जो इस साल पहली बार दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले है सूर्यास्त्र। ये नाम ही काफी है। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर भारत का एक जबरदस्त उदाहरण है। सही मायने में एक गेम चेंजर हथियार। और इसकी ताकत, ये सतह से सतह पर पूरे 300 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। ये क्षमता भारत की सैन्य पहुंच को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। भैरव लाइट कमांडो बटालियन है जो स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री के बीच की कड़ी है। ड्रोन युद्ध में माहिर शक्तिबाण आर्टिलरी रेजिमेंट है। और हाँ, परेड में पहले बार शामिल हो रहे हैं लद्दाख के खास 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट और ज़ांस्कर टट्टू भी। अच्छा, सैन्य शक्ति तो है ही, लेकिन गणतंत्र दिवस की परेड संस्कृति के बिना अधूरी है। तो अब बात करते हैं झांकियों के जीवंत प्रदर्शन और शानदार फ्लाईपास्ट की। इस साल कुल 30 झांकियां हैं और हर एक अपने आप में एक कहानी है। जैसे गुजरात की झांकी स्वदेशी का मंत्र दे रही है, तो वहीं भारतीय नौसेना समुद्र से समृद्धि की बात कर रही है। हर झांकी में सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय प्रगति की झलक है। ये चार्ट दिखाता है कि ये झांकियां पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से और 13 अलग-अलग मंत्रालयों और सेवाओं से, मतलब पूरे भारत की झलक एक ही जगह पर। फ्लाईपास्ट में इस बार 29 विमान शामिल हैं, जिनमें राफेल और प्रचंड जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये विमान अब परेड के अंत में नहीं बल्कि नए युद्ध व्यूह के हिस्से के तौर पर पूरे समय एक्शन में दिखाई देंगे।
तो इन सभी बदलावों का इस पूरी नई तस्वीर का आखिर मतलब क्या है? चलिए इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो यहाँ 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, परेड अब सिर्फ सेरेमोनियल नहीं बल्कि भारत के युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन है। दूसरी, आत्मनिर्भर भारत पर जबरदस्त फोकस है। तीसरी, ये भारत की सांस्कृतिक विविधता का जश्न है। और चौथी, ये यूरोपीय संघ जैसे पार्टनर्स के साथ गहरे होते रिश्तों का एक बड़ा सबूत है। तो कुल मिलाकर 2026 की गणतंत्र दिवस परेड वाकई है शक्ति और आत्मनिर्भरता का एक पावरफुल स्टेटमेंट है। ये एक नए भारत का प्रतिबिंब है जो अपनी विरासत पर गर्व करता है और अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। और हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं कि भारत की सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति का ये नया एकीकृत प्रदर्शन दुनिया को क्या संदेश दे रहा है, इस पर सोचना जरूरी है।